हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हुए मुझे 10 साल का ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओसीडी के थॉट्स को हैंडल करने की एक बड़ी आसान और प्रैक्टिकल टिप। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये ओसीडी सीरीज़ में 10th वीडियो है, तो आपने अगर 1 to 9 नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी 1 to 9 भी देख सकते हैं। तो आपको एक पूरा फ्रेमवर्क मिलेगा कि कैसे हमें ओसीडी को डील करना है। सारी वीडियोस आपस में कनेक्टेड हैं, तो अच्छा रहेगा कि अगर आप पूरी सीरीज़ एक बार बैठ के देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओसीडी जैसे हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, इसमें ओ का मतलब ऑब्सेशंस होता है, जो डायरेक्टली हमारे थॉट्स से इंक्लूडेड थॉट्स से ही लिंक्ड है। इसमें दो थॉट्स के साथ इमेजेस भी आ सकते हैं, इम्पल्सेस भी आ सकता है। अभी के लिए इस वीडियो के लिए हम इसको थॉट के साथ इक्विवेलेंट रहेंगे। ऑब्सेसिव थॉट्स को कैसे डील करना है उसे समझेंगे। अब हमें क्या करना है, अगर आई बिलीव आप लोग सब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में और बाहर भी मेट्रो में नहीं तो एटलीस्ट रेलवेज़ में तो ट्रैवल किया ही होता है। तो अगर हम समझें कि प्रोबेबली ये बहुत बड़ा एक रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, जहाँ पे बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं। मे बी ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3, प्लेटफॉर्म 4, और यहाँ से कहीं से एंट्री हो रही है रेलवे स्टेशन में। अगर आप एज ए पैसेंजर अपने यहाँ से एंट्री की है तो आप कौन सी प्लेटफॉर्म पे जाओगे? वीडियो को यहाँ पे पॉज करके नीचे कमेंट्स में आंसर करो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जाओगे। हो चुका है, तो ये कि हम किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, मुझे जाना कहाँ है। तभी तो मैं फिगर आउट कर पाऊँगी ना कि डेस्टिनेशन पे कौन सी ट्रेन मुझे लेके जा रही है और वो ट्रेन कौन सी प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन इन इटसेल्फ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो क्वेश्चन है कि अगर प्रोबेबली मेरी वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है और मैं गलती से प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाली ट्रेन में चढ़ गई हूँ, तो क्या होगा? आप कैसे डील करेंगे सिचुएशन को? अगेन वीडियो पॉज करके कमेंट्स में लिखिए कि कैसे डील करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने गलती से एक रॉन्ग ट्रेन को बोर्ड कर लिया है तो उसमें पहले मुझे एक्नॉलेज करना होगा कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गई हूँ। एक बार मैंने एक्नॉलेज कर लिया है, एक बार मैं अवेयर हो गई हूँ, मुझे पता लग गया है कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गई हूँ, तो सेकंड स्टेप क्या रहता है कि मुझे उस ट्रेन को स्टॉप करना है या मुझे खुद को उस ट्रेन को से बाहर निकलना है। ओके, तो इसे मुझे डीबोर्ड करना है अपनी ट्रेन को। अब ये नेक्स्ट स्टेशन पे भी हो सकता है या अदर किसी माध्यम को यूज़ करते हुए हम अपनी इस ट्रेन से, गलत ट्रेन से बाहर निकलेंगे। अब उसके बाद क्या रहेगा, मुझे जो मेरी करेक्ट ओरिजिनल ट्रेन थी वो प्रोबेबली ये थी जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही थी, उसको मुझे बोर्ड करना है। तो 3 स्टेप्स से मेरा सोल्यूशन आएगा, या मैं अपनी ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकूँगी, या जो ट्रेन मुझे बोर्ड करनी थी, जो मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे लेकर जा रही थी, मैं उस पर पहुंच पाऊँगी। स्टेप्स क्या है? एक्नॉलेज करना कि मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई हूँ, फिर उससे उतरना और करेक्ट ट्रेन को बोर्ड करना। अब इसके साथ ही एक थर्ड सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे मेरी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, तो एक तरह से मेरे लिए यूज़फुल तो जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है वही है ना, बाकी सब तो यूज़लेस हो गई। मेरी इच्छा है कि वो ना आए क्योंकि मेरे किसी मतलब की नहीं है।
तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि प्रोबेबली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे एक जो रैंडम ट्रेन आ रही थी जो मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे नहीं लेके जाएगी, पर फिर भी बाय सम प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे शेड्यूल था आने के लिए, कि मैं उसको रोक सकूँ। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? अगेन वीडियो पॉज करके कमेंट्स में मेंशन करो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। आंसर इज ऐसा हम कर ही नहीं सकते। अगर मैं इस ट्रेन के आगे आके भी खड़ी हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई नहीं, मेरे मतलब कि तुम नहीं हो, तो मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे नहीं लेके जाओगी, तो तुम इस प्लेटफॉर्म पे ना आओ, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं खड़ी हो रही हूँ तो वो मेरे ऊपर से चली जाएगी, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है इवेंचुअली। तो ये भी एक सिचुएशन थी जहाँ पे जो ट्रेन मुझे मतलब की नहीं है, मैं उसको नहीं रोक सकती। अब ये पूरा हमने प्लेटफॉर्म का, जंक्शन का, ट्रेन्स के बारे में क्यों डिस्कस किया। अभी हम इस प्लेटफॉर्म को, इस पूरे रेलवे जंक्शन को कंपेयर कर सकते हैं अपने ब्रेन के साथ, और इसमें जो ये ट्रेन्स आ रही हैं अलग अलग, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं थॉट्स के साथ। अगर हम इसे ऐसे कंपैरिजन करके समझेंगे तो हमें थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि थॉट्स के साथ डील कैसे करना है। ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी है जहाँ पे लैक्स ऑफ थॉट्स आते हैं पर मिनट पर सेकंड के हिसाब से। तो जैसे कि एक पूरे रेलवे सिस्टम के प्रोसेस में बहुत सारी ट्रेन्स चलती रहती हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी थॉट मेरे लिए प्रोडक्टिव है या नहीं प्रोडक्टिव है, जो मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे लेके चलेगी। मुझे कौन सी थॉट पे ध्यान देना है या नहीं देना है, कैसे पता चलेगा, जो मेरी डेस्टिनेशन पे मुझे लेके चलेगी। डेली रूटीन में हमारी डेस्टिनेशंस कैसे हमें पता चलती है, बाय हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ टाइम टेबल या कोई शेड्यूल फॉर दैट्स इट, ताकि ये मुझे पता चले कि मैं मोटा मोटा इस समय क्या कर रही होना चाहिए हूँ एक हेल्दी रूटीन के अकॉर्डिंगली। तभी मुझे पता चलेगा इस समय ये मेरी डेस्टिनेशन है, और जो थॉट मुझे वहाँ तक लेके जाएगी वो प्रोडक्टिव थॉट हो जाएगी, और जो मुझे उससे दूर लेके जाएगी या अलग डायरेक्शन में लेके जाएगी वो अनप्रोडक्टिव थॉट हो जाएगी। जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन आ रही थी वो मेरे लिए प्रोडक्टिव थी क्योंकि वो मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे लेके जा रही थी। तो बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पे जो भी ट्रेन्स आ रही थी वो मेरे लिए अनप्रोडक्टिव थी, जिसके बारे में मुझे बॉदर्ड नहीं होना चाहिए या मेरा फोकस वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। सेकेंडली, अगर मैं किसी ऐसे थॉट में फंस गई हूँ जो मेरे लिए अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव क्यों है, क्योंकि वो मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे नहीं लेके जा रही है, तो मुझे क्या करना है, जैसे हमने ट्रेन में डिस्कस किया था, पहले मुझे एक्नॉलेज करना है कि मैं गलत विचार में, गलत थॉट में फंस गई हूँ। दूसरा, मुझे उससे निकलना है। निकल कैसे सकते हैं? एक वर्बल चेक से भी, जैसे अरे जसप्रीत तो क्या सोच रही हैं, तुझे तो अभी इस चीज़ के बारे में सोचना है। या आप उठ के वॉक कर सकते हो, पानी पी सकते हो, थोड़ा फेस वॉश कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट ये चीज़ एक्नॉलेजमेंट और आप उस पर्टिकुलर थॉट्स को डिवोट कर सको। उसके साथ फिर बाद में क्या करना है, वोट करना है अपना करेक्ट थॉट। जो मुझे उस समय एक्टिविटी करनी थी वो थॉट पे मुझे वापस लौट के आना है। अब क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ट्रेन्स शेड्यूल्ड वे में अपने आप आती जाती रहती हैं, वैसे थॉट्स भी हमारे माइंड में आती जाती रहती हैं। तो क्या मेरा फोकस होना चाहिए एक रैंडम थॉट को रोकने का? ये रैंडम थॉट कुछ भी हो सकती है, पासिंग बाय थॉट हो सकती है, ऑब्सेसिव थॉट हो सकती है। क्या मैं इसको रोक सकती हूँ?
ट्रेन, क्या मैं अनवांटेड ट्रेन को रोक सकती हूँ? नहीं। जैसे मैंने डिस्कस किया कि उससे मेरा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो अगर हम थॉट को, एक अनवांटेड थॉट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक्सीडेंट क्या होगा कि मैं खुद को डाउट करूँगी, अरे यार मैं ये थॉट को भी रोक नहीं पा रही हूँ, जिससे मेरा खुद का ही कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि मैं बाकी तो क्या ही कोई चीज़ करूँगी लाइफ में, मैं तो अपने खुद का ही थॉट नहीं रोक पा रही हूँ। उससे मेरा सेल्फ एस्टीम कम होगा और मैं एक लो एस्टीम वाली पर्सन बन जाऊँगी जिसमें उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जबकि हमें समझना ये था कि रोका जा ही नहीं सकता, इसमें आपकी काबिलियत पे किसी की पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो ट्रेन रोकी जा सकती है कि नहीं। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि थॉट्स हमारे दिमाग में आने से हम नहीं रोक सकते। इसके साथ हम अभी वीडियो क्लोज करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये एग्जाम्पल? क्या आप इसको यूज़ करके अपने थॉट्स को हैंडल कर पाएंगे? अगर आप कोशिश कर रहे हो, यूज़ करो उसे, 1-2 हफ्ते यूज़ करो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेंशन करिए कि हाँ ये दिक्कत आ रही है। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल वे टू डील विद ऑब्सेसिव थॉट्स as well as negative thoughts also. Thank you for watching this video.